नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए यूट्यूब चैनल MS यादव IAS GS अकेडमी पर। कैसे हैं सब लोग? आशा करता हूं कि सब लोग ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे और पढ़ाई करनी भी चाहिए। तो आज हम लोग कुछ अलग करने वाले थे। कल से हमने शुरुआत की हुई थी विविध के बारे में, तो आज हम लोग जो है उसी विविध की श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे और हम आप लोगों को करवा रहे थे लोक नृत्य कि किस राज्य का कौन सा लोक नृत्य है। तो ज़्यादा बात ना करके अपने मुद्दे पे आया जाए तो ज़्यादा सही रहेगा। बहरहाल कुछ लोगों का कहने का मतलब ये होता है कि ये जो नृत्य वगैरह हैं तो इनका थोड़ा सा डिटेल में और बताया जाए। आप लोगों से मैं बताना चाहता हूं कि कुछ जगहों पर ही छोड़कर बाकी जगह आपसे जो है इन नृत्यों से संबंधित क्वेश्चन राज्य और नृत्य का ही आता है कि कौन सा नृत्य किस राज्य का है। बाकी जैसे UPSC का अगर एग्ज़ाम हो गया तो उसमें जो है थोड़ा सा बारीकी से पूछते हैं। तो अभी तो हमारी शुरुआत है, आगे जैसा होता रहे, जैसा आप लोग बताते रहेंगे मैं वैसा करता रहूँगा। इस समय अगर देखा जाए तो जैसे आप देख रहे हैं कि UP पेट का एग्ज़ाम है, तो उसके लिहाज से थोड़ा सा मैं वीडियो बना रहा हूं। तो आप लोग टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, सब कुछ मिलेगा। बहरहाल आप लोगों को अगर हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप लोग शेयर ज़रूर कर दिया करें, इतना मैं आपसे बार बार कहता हूं। तो देख लीजिए, हमने रोज़ की तरह ये जो है भारत का मैप बना दिया हुआ है। आज हमने लाल रंग का प्रयोग किया हुआ है केवल टेस्टिंग के तौर पर कि देखें ये हमारा जो है अच्छा चित्र लगेगा या नहीं लगेगा, इस वजह से हमने बनाया हुआ है। वैसे ये तो पता बाद में चलेगा कि देखने में अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है, अच्छा लग रहा होगा। तो आइए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो बचे हुए थे, एक पार्ट में हम आप लोगों को लगभग 13-14 राज्यों के लोक नृत्य बता चुके हैं। आज जो हमारा छोटा था उसी को लेके आए हुए हैं। तो पहला राज्य हमारा यहाँ पर हमने लिख दिया हुआ मेघालय। बहरहाल मेघालय आपको मिलेगा पूर्वोत्तर भारत में। मेघालय की राजधानी मिलेगी हमको शिलांग, और यहीं पर जो है विश्व का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान मिलता है जिसको कहते हैं माशिनराम। पहले हुआ करता था हमारा चेरापूंजी। तो देख लेते हैं यहाँ पर कौन कौन से लोक नृत्य हैं। यहाँ पर दो प्रमुख लोक नृत्य हैं, एक है यहाँ पर लाहो और दूसरा है बांग्ला। तो आप लोग नोट कर लीजिए, पहला हो गया हमारा लाहो और दूसरा हो जाएगा यहाँ पर बांग्ला। आप लोग इनको ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। वैसे कोशिश करिए, क्योंकि ट्रिक्स वगैरह क्या होती हैं कि अगर मान लिया कि अगर हमारा जो है सिलेबस अगर कम होता है तो वहाँ पर ट्रिक काम करती है, लेकिन अगर ज़्यादा ट्रिकों पर आप ध्यान देंगे तो ट्रिक ही नहीं ध्यान में आएंगी कि इसकी ट्रिक क्या थी। इस वजह से कुछ उसको इस तरीके से याद करिए कि आपके दिमाग में बना रहे। जैसे यहाँ पर लिख दिया है लाहो बांग्ला, इसका मतलब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मेघालय में बरसात होती है, तो बरसात के परिप्रेक्ष्य में कुछ ऐसी चीज़ों को करिए कि आपको याद हो सके। जैसे सुना होगा कि गांव वगैरह में या शहरों वगैरह में जो है बंगला होते हैं, तो अगर पानी बरसात होती है तो जाहिर सी बात है हमको रुकने के लिए कोई छायादार स्थान चाहिए, तो हो जाएगा हमारा इससे बांग्ला हो जाएगा। लाहो से क्या हो जाएगा कि अगर आप कहीं पर रुके हुए हैं तो कुछ खाने का मन करेगा तो उसको हम कहेंगे लाहो। तो आप लोग लाहो और बांग्ला को इस तरीके से याद कर लीजिए जिसमें आपको कोई परेशानी नहीं होगी। उसके बाद आ जाते हैं, दूसरा हमारा राज्य है हरियाणा। कल हम हरियाणा के बारे में बात नहीं कर पाए थे। हरियाणा में आप लोग पहला ध्यान कर लीजिए, एक यहाँ का है जिसको कहते हैं लूर। लूर हरियाणा की जो है जो लड़कियां होती हैं वो डांस करती हैं, लूर हो जाएगा। उसके बाद हमको यहीं पे मिलेगा फाग।
फाग एक चर्चित है और उत्तर प्रदेश में भी होता है। उत्तर प्रदेश क्या, होली के आसपास आपको हर जगह लगभग देखने को मिलता है। लूर के बाद हमको यहीं पे मिलता है खोरिया, आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। लूर हो गया, फाग हो गया, खोरिया हो गया, ये हमारे कहाँ के हैं तो बताओगे? हरियाणा के हैं। ये हमारा हरियाणा का हो जाएगा। लूर हो गया, फाग हो गया और खोरिया हो गया। याद कर सकते हो, याद करने में इनको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, है ना। तो देखो जैसे फाग, फाग तो एक आम हो गया हमारा कि फाग हर जगह पर जो है हमारा गाया जाता है। जब फाग गाते हैं तो लोग खाने को देते हैं, तो खोरिया हो जाएगा। और लड़कियां वगैरह डांस करती हैं तो हमारा यहाँ पर लूर हो जाएगा। राजस्थान बहुत इम्पॉर्टेंट है। राजस्थान, राजस्थान में पहला तो आप लोग याद कर लीजिए, कच्ची कच्ची घोड़ी। कौन सी भैया? कच्ची घोड़ी यहीं पर होता है। उसके बाद याद कर लीजिए घूमर, बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपसे जो है ये पूछा जाता है, घूमर। घूमर के बाद आप यहीं पर याद कर लेंगे पनिहारी। कौन सा भैया? पनिहारी, पनिहारी, पनिहारी इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। उसके बाद दूसरा हम यहीं पे लिख लेंगे गणगौर। आगे जगह नहीं है तो आप लोग ध्यान रखिए, जैसे यहाँ पर होता है, एक हमारा होता है जैसे यहाँ पर कठपुतली, एक यहीं पर होता है हमारा कठपुतली के बाद हमारा यहीं पे एक देखने को मिलता है कालबेलिया। तो ये हमारे राजस्थान के नृत्य होते हैं। तो कच्ची घोड़ी हो गया, घूमर हो गया, पनिहारी हो गया, गणगौर हो गया, कालबेलिया हो जाएगा, कठपुतली हो जाएगा। कठपुतली पुराने समय का बहुत लोकप्रिय हमारा नृत्य रहा है और आजकल ये राजस्थान में हमारा बहुत ज़्यादा प्रचलित है। तो ये हमारे हो गए कहाँ के? राजस्थान के। उसके बाद आ जाइए सिक्किम पे। सिक्किम, सिक्किम की राजधानी है गंगटोक। सिक्किम में हमको कौन कौन से देखने को मिलते हैं तो एक तो याद रखिए चुटकी। कौन सा भैया? चुटकी। दूसरा याद कर लीजिए मारूनी। कौन सा हो जाएगा? मारूनी, मारूनी। उसके बाद अगला याद कर लीजिए मारूछाम। कौन सा भैया? मारूछाम। और उसके बाद याद कर लीजिएगा रिचुआ। रिचुआ आपके लिए इसमें चुटकी इम्पॉर्टेंट है, मारूनी इम्पॉर्टेंट है, बाकी जो है आप छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आ जाइए बिहार पे। बिहार की राजधानी पटना। बिहार में देखते हैं एक सबसे महत्वपूर्ण होता है जिसको कहते हो जट जाटिन। पहला हमारा हो जाएगा यहाँ पर जट जाटिन, दूसरा हमारा यहाँ पर हो जाएगा बिरहा, बिरहा। उसके बाद हो जाएगा जुमरी। कौन सा भैया? जुमरी। कहाँ का है? यहीं बिहार ही का है। एक और आप लोग याद कर लीजिए विदेशिया, ये पूछा जाता है असल में परीक्षा में, विदेशिया। तो इम्पॉर्टेंट के तौर पर विदेशिया इम्पॉर्टेंट हो गया है, जट जाटिन इम्पॉर्टेंट हो गया है। कहाँ के हो गए हैं ये? बिहार के हो गए हैं। ठीक भैया, आगे बढ़ते हैं असम में। असम में तो बहुत चर्चित हैं। पहला तो आप नोट करेंगे यहाँ पर बिहू। कौन सा है भैया? बिहू। उसके बाद दूसरा हो जाएगा हमारा डोंगी, डोंगी। उसके बाद हो जाएगा हमारा बिछुआ। कौन सा हो जाएगा भैया? बिछुआ। डोंगी हो गया, बिहू हो गया, बिछुआ हो गया, और कौन सा यहाँ पे? नट पूजा मिलेगा, नट पूजा। ये कहाँ के हो जाएंगे? असम के हो जाएंगे। तो आप लोग इनको याद कर लीजिए, नट पूजा। उसके बाद झारखंड। झारखंड वही राज्य है जो हमारा बिहार से अलग होता है 15 नवंबर सन 2000 को। झारखंड में देख लेते हैं तो जाहिर सी बात है बिहार से अलग अगर अलग होगा तो कुछ बिहार के भी हमारे यहाँ पर डांस होते होंगे।
पहला यहाँ पर हो जाएगा छऊ, कौन सा हो गया है, छऊ। उसके बाद दूसरा हो जाएगा सरहुल, बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा के लिहाज से, आपसे पूछा जाता है कौन सा, सरहुल। उसके बाद है डांगा, डांगा। उसके बाद यहीं पर मिलेगा आपको कर्मा, कर्मा के बाद आपको यहीं पर मिलता है सोहराई, सोहराई। अच्छा, पीछे हमने असम में आपको इम्पोर्टेंट नहीं बताया हुआ है, तो बिहू तो मान लीजिए कि यूनिवर्सल है, डोंगी आप याद करिए, और नटपुंजा। झारखंड में अगर बात करते हैं याद करने की, तो आप याद कर लीजिए, एक तो कर्मा हो जाएगा और ये सरहुल हो जाएगा, इम्पॉर्टेंट पढ़ेंगे। सोराई और छऊ ये भी आप देख लीजिएगा। उसके बाद है त्रिपुरा, त्रिपुरा, त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला। पहला तो हमारा यहाँ पर हो जाएगा होजागिरी, होजा, होजागिरी, बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में 100% ये पूछा जाता है। उस होजागिरी, होजागिरी के बाद हमको यहीं पर मिलता है झूम। आप लोग एक जानते होंगे खेती होती है झूमिंग, उसी से बना हुआ है झूम। झूम के बाद हमको मिल जाएगा यहीं पर गरिया। तो आप लोग इनको त्रिपुरा में होजागिरी को बहुत कायदे से याद कर लीजिए। उसके बाद आ जाते हैं गुजरात। गुजरात में हमको कौन कौन से मिलते हैं, गुजरात में पहला तो हमको मिलता है गरबा, बहुत इम्पॉर्टेंट है गरबा। अभी आप लोगों ने देखा था कि गरबा भी यूनेस्को की अमूर्त धरोहर सूची में शामिल हुआ था, वही गरबा है। गरबा के बाद हमको यहीं पर मिल जाएगा डांडिया, डांडिया जिसमें डंडियों आदि का जो है प्रयोग किया जाता है, डांडिया। डांडिया के बाद हमको यहीं पर मिलता है जिसको कहते हो भवई, भवई। और भवई के बाद हमको यहीं पर मिलता है जिसको कहते हो टिप्पानी, इम्पॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए, टिप्पानी बहुत इम्पॉर्टेंट है। गरबा अब तो इम्पॉर्टेंट हो ही गया है। उसके बाद आ जाइए गोवा पे। गोवा की राजधानी है पणजी। इसमें बहुत ज़्यादा जो है क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। पहला जो है आप यहाँ पर याद कर लीजिएगा ढकनी, ढकनी बहुत इम्पॉर्टेंट है, ढकनी, इम्पॉर्टेंट का निशान लगा दिया हुआ है, ढकनी। उसके बाद यहीं पे हो जाएगा आपका खोल, ढकनी खोल, ये हमारे कहाँ के हो जाएंगे, गोवा के। चाहो तो आप लोग एक और याद कर सकते हो जिसका नाम है यहाँ पर झागोर, हो सकता है कि आपसे मिल जाए, झागोर, ये इम्पॉर्टेंट में आ जाएगा। बहरहाल आप लोग यहाँ पर ढकनी को याद करेंगे। आ जाइएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में पहला तो हमारा हो जाएगा लावड़ी, कौन सा है भैया, लावड़ी, इम्पॉर्टेंट है, कई परीक्षाओं में पूछा गया हुआ है लावड़ी। उसके बाद दूसरा हो जाएगा यहीं पे तमाशा, तमाशा के बाद हमको मिल जाएगा कोली, कोली। कोली के बाद हमको यहीं पर मिलता है बोझा, बोझा के बाद हमको यहीं पर मिलता है पोवाड़ा, कौन सा भैया, पोवाड़ा। तो इसमें आप लोग लावड़ी को कर लीजिए, तमाशा को कर लीजिए और कोली को कर लीजिए, ये आपको करने ही करने हैं। उसके बाद हम लोग पहुंचते हैं पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में देख लेते हैं, दिख रहा होगा शायद आप लोगों को, अगर ना दिखे तो आप लोग हमारे साथ जैसा जैसा मैं बोल रहा हूँ उस हिसाब से नोट्स बनाइए। पश्चिम बंगाल में पहला हमारा हो जाएगा छऊ, कौन सा भैया, छऊ। दूसरा हो जाएगा गंभीरा, कौन सा भैया, गंभीरा। उसके बाद हमको मिल जाएगा यहाँ पर थाली, कौन सा भैया, थाली। उसके बाद हमको यहीं पर मिलेगा कीर्तन, बहुत इम्पॉर्टेंट है कीर्तन। उसके बाद हमको मिलेगा यहीं पे जात्री, कौन सा भैया, जात्री। तो ये हमारा कहाँ का हो जाएगा, पश्चिम बंगाल का। बहरहाल पश्चिम बंगाल में एक और लोक नृत्य है जिसको कहते हैं यहाँ पर काठी। तो जो लोग अच्छे से तैयारी कर रहे हों तो मैं जो
एक्स्ट्रा बता रहे हैं, इनको भी आप लोग नोट करिएगा। तो ये हो गए कहाँ के, पश्चिम बंगाल के। आ जाइए मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में देख लेते हैं। पहला जो इम्पोर्टेंट हमारे पास होता है मटकी, बहुत इम्पोर्टेंट है मटकी। दूसरा होता है हमारे पास जवाड़ा, बहुत इम्पोर्टेंट है जवाड़ा। कौन सा भैया, जवाड़ा। बहरहाल मटकी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद यहीं पे अगला हमको मिलता है जिसको हम लोग कहते हैं फूल पत्ती, फूल पत्ती इम्पोर्टेंट में लगा लीजिए आप लोग, फूल पत्ती। उसके बाद आ जाइए, हम लोग आते हैं कहाँ पर, छत्तीसगढ़ में। भले ही हम मैप पर छत्तीसगढ़ को यहाँ पे दर्शा ना पाए हों, नीचे लिख दिया हुआ है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। छत्तीसगढ़ में सबसे पहला हमारा हो जाएगा पंडवानी, बहुत इम्पोर्टेंट है पंडवानी। कौन सा भैया, पंडवानी, आपसे पूछा जाता है पंडवानी। उसके बाद दूसरा यहीं पर हो जाएगा कर्मा। कौन सा भैया, कर्मा। उसके बाद हमको यहीं पर मिलता है पाली, इम्पॉर्टेंट है पाली। उसके बाद यहीं पर हमको मिलता है जिसको कहते हो टप्पाली, टप्पाली, टप्पाली इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद यहीं पर हमको मिल जाएगा नौरानी, जगह है नहीं तो आप लोग यहाँ पर नोट कर लीजिए, नवरानी। कौन सी, टप्पाली और नौरानी। उसके बाद हमारा राज्य आ जाता है, केंद्र शासित राज्य है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप में देख लेते हैं। वैसे परीक्षा के लिहाज से लक्षद्वीप भी आगे आने वाली परीक्षाओं में महत्वपूर्ण होने वाला है। पहला यहाँ पर है कलकाता। कौन सा डांस है, कलकाता, लिख देते हैं कलकाता। कहाँ का डांस है, लक्षद्वीप का। दूसरा है भैया लावा, लावा मोबाइल वाला लावा। और तीसरा हमारा यहाँ पर हो जाएगा परीच कली। कौन सा भैया, परीच कली, परीच कली। शायद नीचे की लाइन आपको दिखाई नहीं पड़ रही होगी, लेकिन मैं दोबारा फिर बोले दे रहा हूँ, कलकाता, लावा और परीच कली कहाँ के हैं, लक्षद्वीप के हैं। तो इस हिसाब से हम लोगों ने जो है यहाँ के नृत्य वगैरह जो है तैयार कर लिए हैं। तो आप लोग इनको जो है थोड़ा सा देख लीजिए कि कहाँ क्या हैं। जहाँ पर दिक्कत आ रही हो तो आप लोग जो है कमेंट के माध्यम से हमें बताते रहें। वैसे हमने कोशिश की है कि अधिकांश राज्यों के कर दिए हुए हैं, फिर भी कहीं पर दिक्कत हो तो आप लोग ज़रूर बताएं। आप लोगों को अगर हमारे वीडियो अच्छे लगें तो आप लोग हमारे वीडियो को शेयर करें। शेयर करने से होगा क्या कि लगातार हम आपके लिए और अच्छा वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। बाकी जो है आप लोग हमें अवगत ज़रूर कराते रहें कि जो भी छूटा हुआ है। बहरहाल हमने कोशिश पूरी कर दी हुई है लोक नृत्यों की। अब अगला हमारा जो वीडियो आएगा वो शास्त्रीय नृत्य पे आएगा, और बाद में जो है एक और नृत्य का वीडियो आएगा जिसमें जो है मैं सामूहिक रूप से अति महत्वपूर्ण डांस को लेकर आऊँगा। जय हिंद, जय भारत।